मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं तारिक हमीद करा, ये प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करा साहब। आपकी अलाई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार कई दिनों से और ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो यूएस के अंडर आ गई है, प्रेशर में आ गई है, लेकिन प्रेशर उसके अंडर में आ गई है। लेकिन कहने का मतलब है, जब हम फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ है, प्रेशर में आ गई है, लेकिन सीएम साहब चुप बैठते हैं। आपकी अलाई पार्टी है वो, अगर वो बात नहीं करना चाहते उसका मीनिंग क्या माने हम? देखिए, ये घरेलू मामला है, बाप बेटे के बीच में है। हमें किसी घरेलू मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने घर की बात पता है कि हम इस अटेम्प्ट को जो इजराइल और अमेरिका ने मिल के ख़ास तौर से जो खामनाई साहब का जो बेहमाना कत्ल किया, एक तो हम उसको कंडेम करते हैं और हम कंडेम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी और वज़ीर आज़म को भी, जिन्होंने एक लफ्ज़ भी अभी तक इसके बारे में नहीं निकाला। रहा सवाल यूएस इंडो डील का, बहैसियत एक कॉन्शियस पॉलिटिकल पार्टी, रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, जिसको ग्रास रूट की लेवल तक का दुख दर्द समझ आता है, हम इस इंडो यूएस डील को का सख्ती से विरोध करते हैं। और उसी विरोध के तहत हमारे आज के दिन 9 तारीख, जबकि आज पार्लियामेंट रिज्यूम हुई है, 20 के 20 अजला में हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। कश्मीर की जो कई अजला से हमें जो खबर आई है कि वहाँ पे गिरफ्तारियां की गई, वहाँ हमारे लीडर्स को घरों से नहीं निकलने दिया, शायद कहीं पे कुछ ज्यादतियां भी हुई हैं। जम्मू के भी 10 के 10 जिलों में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हमने उसी सिलसिले में प्रोटेस्ट किया। हम तो देख ही रहे हैं, आप तो प्रोटेस्ट लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी अलाई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप हालांकि गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन अलायंस में है। चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जब वो इनकार कर रहे हैं, वो कोई भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करते, तो एक तासुर ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो उनको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी पहले भी कहा है कि कई बार कहा है कि हो सकता है कि उनका कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस मामले में? मैंने कभी ये नहीं कहा कि अंडरस्टैंडिंग की बात, मैंने कहा मजबूरी हो सकती है, और वो मैं आज भी कह रहा हूं, आई मेंटेन दैट। कौन सी मजबूरी हो सकती है? मजबूरी बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि वजीर आला साहब ने भी बार बार कहा है कि सरकार चलाने की कई मजबूरियां होती हैं, वो मजबूरियां हो सकती हैं और वो मजबूरियां के तहत ही शायद वो इस बारे में खामोश रहना पसंद करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो तो खुलेआम आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सदन में भी, सदन के बाहर भी, और हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब बिल्कुल खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह से लेते हैं? मैं तो बोल चुका हूं, पहले भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं। इससे ज्यादा खुल के मैं क्या बोलूं कि उनकी मजबूरी हो सकती है। मजबूरी का थोड़ा आप खुलासा तो वही कर सकते हैं ना कि क्या मजबूरी। आपको क्या लगता है? हमारी तो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ये हमारी है कि कोई मजबूरी है, जिस मजबूरी के तहत वो इंडिया ब्लॉक का भी इसमें शायद आज के दिन में वहां पे साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मुझे वो नहीं पता। लेकिन मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि कोई मजबूरी है जिसके तहत उमर साहब बहैसियत वजीर आला इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे। तो उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सियासी तौर पर नुकसान भी कर रही है या आपको अनकंफर्टेबल कर रही है? नहीं, हमें क्यों अनकंफर्टेबल करेगी? हमने अपने एजेंडा पे इलेक्शन लड़ा है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हमने कहीं पे किसी भी पार्टी को उनकी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहा। हमारा ब्लॉक जो है दैट इज एंटी बीजेपी ब्लॉक, या आरएसएस की मानसिकता के खिलाफ है, बीजेपी की मानसिकता के खिलाफ है। वो एक ब्लॉक है, अपने अपने एजेंडास में सबने इलेक्शन लड़ा है, हमने भी लड़ा है। हमारा मैनिफेस्टो जो है वो सेपरेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेपरेट था। वो अपने मैनिफेस्टो या अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक लार्जर कॉज के वास्ते था। उस लार्जर कॉज में हम नेशनल लेवल पे भी कामयाब हुए
और लोकल लेवल पे भी, रियासती लेवल पे भी कामयाब रहे। वहां पे का कॉज ये था कि बीजेपी को जो वो 400 पार का, वो 500 पार के वो बातें कहते थे, उनको रोकने के वास्ते, और यहां जम्मू कश्मीर में उनको कॉरिडोर्स ऑफ पावर से बाहर रखने के वास्ते वो कामयाब हो गए हम। अच्छा, एक सवाल और है कि स्टेटहुड की भी आप डिमांड लगातार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी किए आपने, दिल्ली भी चले गए, ये सब देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक ये बड़ा एजेंडा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी मेंढर से, और मेंढर में एक सिग्नेचर कैंपेन एक दिन किया, उसके बाद बंद ही हो गया, पूरे JNK में कुछ नहीं हुआ उसके बाद। क्या लगता है आपको इस मामले में भी? और वो तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग सामने आ रहे हैं और हमें हम चाहते थे लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इसमें भी तालमेल नहीं है। तालमेल इन चीजों का हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी हैव बीन चैंपियनिंग द कॉज ऑफ स्टेटहुड इवन बिफोर इलेक्शन। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे आने दीजिए वहां तक। हम इस चीज को इलेक्शन से पहले से उठा रहे हैं, इलेक्शन के दौरान भी उठाया, सरकार बनने के बाद भी उठाया, और हो सकता है कि उनके वास्ते इस वक्त इस बात पे कोई रायजनी करना शायद उनको मुश्किल लगता होगा। उनको सरकार चलानी है, उनको 10 चीजें देखनी है, जैसा कि मैंने कहा उनकी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है सरकार साजी की। तो हमारे वास्ते ऐसा कुछ नहीं है, वी आर अलायंस पार्टनर्स, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज के वास्ते हम सरकार से बाहर रहे, दैट इज स्टेटहुड, कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होगा, हम आज तक बोलते आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आइंदा भी बोलते रहेंगे कि हम सरकार का क्या आपने सवाल किया, क्या आपने अप्रोच किया था उनको कि हम जॉइंटली प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आपने कभी ऐसा कहा था कि हम जॉइंटली? इसके ऊपर आज तक बहुत बातें हो चुकी हैं समीर जी, आप उन बातों को फिर से रिपीट करना चाहेंगे तो मेरा यही बात होगा कि हम अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वो अपने एजेंडा पे, अब हो सकता है कि दिल्ली के साथ में बात करते, नेगोशिएट वो कर सकते हैं। वी आर नॉट इन ए नेगोशिएटिंग सिचुएशन, हम तो नहीं है सरकार में। वो सरकार में रह के नेगोशिएट कर सकते हैं मरकजी सरकार से। हो सकता है वो उस लेवल पे उनके साथ में नेगोशिएट कर रहे हो, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट मुखालिफ हैं पूरे मुल्क में। तो हम खुल के उस चीज को लोगों के सामने ला रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग की थी और मुझे याद है कि उस पर आपने अपना रोज भी प्रकट किया था। आपने सिर्फ एक MLA गया था जब ये मीटिंग थी यहाँ पे, ऑल पार्टी मीटिंग। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग आपने की उस पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? कहीं ना कहीं अलायंस में फुकदान है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती, हमारी एक ही अंडरस्टैंडिंग है, एंटी बीजेपी, वो कमी कभी नहीं आएगी उसमें, उस अंडरस्टैंडिंग में। सो वी आर एडहेरिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर। वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। रहा सवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कुछ शुरुआत हो चुकी है, उसमें मेरे और उमर साहब के दरमियान में कुछ खत किताबत भी हुई है। अब मैं उनके उस जवाब जो मैंने उनसे खत किताबत में जो बात उनके सामने रखी है उसका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। बट द कोऑर्डिनेशन कब से ये मतलब कब से जवाब का इंतजार कर रहे हैं? कोई डिले हुआ है या कोई डिले नहीं हुआ? देखिए, डिप्लोमेसी में ये बिजली की ये जो बल्ब होता है, आप स्विच दबाइए तो बिजली का बल्ब जल उठेगा। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। हमने अपनी बात उनके सामने रखी हुई है, उन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर मशवरा करेंगे और वो जवाब देंगे। वो सरकार चला रहे हैं, वो उनके पास टाइम की भी कमी है, उनके पास इवेंट्स बहुत ज्यादा है। उनके पास लगता है कांग्रेस के लिए टाइम की कमी है, बाकी जगह तो वो पूरा टाइम दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको जो दर्जा मिलना चाहिए था, जिस तरह से 2009 की मैं बात करता हूं, हालांकि 2009 रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम स्टेट थी, आज UT है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन उस टाइम कमेटी थी। उस टाइम आप इसको लेके अगर कोई प्रोवोकेशन मुझे देना चाहते हैं, प्रोवोकेशन नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि इतनी तरजीह नहीं है? आपकी किसी भी प्रोवोकेशन में नहीं आऊंगा। तरजीह कांग्रेस की, उनको पता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 100 ये MPs हैं लोकसभा में,
और तकरीबन 30-40 के करीब राज्यसभा में, उमर साहब हों या फारूक साहब हों, वो कांग्रेस की अहमियत को अच्छे तरीके से जानते हैं। लास्ट में मेरा है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि असेंबली सेशन के बाद हो सकता है कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाए, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको एक सीट दोबारा से एक ऑफर की जा रही है कि एक बर्थ आपको वहां मिलेगी। आप क्या तैयार हैं उसके लिए? मुझे नहीं पता कि एक्सपेंशन का क्या मामला है और आया कि वो हमें ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहैसियत प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आई एम ऑन माई स्टेटेड स्टैंड। एज लॉन्ग एज वी डोंट get the statehood, we will not be the part of the government. लेकिन एक से क्या, आपको कोई कह रहे हैं कि दो आप चाहते हैं कि दो पे हुआ है, एक ईगो क्लैश कांग्रेस के अंदर ही है कि अगर एक गया तो दूसरे को, ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। तो मैं आपको ये कहूं कि एक छोड़ दो छोड़, अगर वो तीनों भी हमें ऑफर करेंगे, we will remain steadfast on our stand that we will not be part of the government till the statehood is not restored. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।